जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर मेरे सभी प्रियजनों को और एक बार फादर प्यार से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 286वां दिन में आपका स्वागत है। हम मनन करेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के 24वां अध्याय, यिर्मयाह के 13-14 अध्याय और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 26। प्रवक्ता ग्रंथ के 24वां अध्याय प्रज्ञा के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत है। प्रज्ञा अपनी ही प्रशंसा कर रही है। लोगों के बीच में वो अपना ही गुणगान करती है। मनुष्य के लिए अपना ही गुणगान करना, अपनी प्रशंसा करना उतनी अच्छी बात नहीं है, किंतु यहाँ पर प्रज्ञा जो कर रही है, प्रभु के नियम के अधीन रहकर ही ये कार्य कर रही है। जैसा कि हम वचन में कुरिन्थियों को लिखे पहले पत्र के 11वें अध्याय के पहला वचन में संत पौलुस कहते हैं, जिस तरह मैंने प्रभु का अनुसरण किया तो मेरा अनुसरण करो। जब वो इस तरह कहते हैं, वो एक आत्म प्रशंसा है करके हम बता सकते हैं, किंतु प्रभु के वचनों को दिल में समाई हुई एक व्यक्ति, प्रभु के प्रति प्यार में इतना उत्साहित एक व्यक्ति जब इस तरह कहते हैं, वो सच में अपने दिल खोलकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आत्म प्रशंसा की बात नहीं, अपना साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है, क्योंकि उसके लिए जीवन बस अब यही है, प्रभु का अनुसरण करना हर कार्य में। इसलिए हालेलुया। दूसरी एक बात इस भाग से जुड़ी हुई, वो बात यह है कि सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 8 वचन 22 और 22 से लेकर 31 तक, उनके साथ इन वचनों को, इस अध्याय के भाग को माता मरियम के स्मरणोत्सव के दिनों में, यानी उनके विशेष त्योहार के दिनों में, उनके आदर मिस्सा बलिदान चढ़ाते वक्त कलीसिया पाठ के लिए, वचन के पाठ के रूप में इस अध्याय से कुछ भाग पढ़ने के लिए देती है। इसका मतलब माता मरियम के त्योहार के दिनों में यहाँ से वचन इसलिए दी जाती है, भले ही यहाँ पर जो भी बातें बताए गए हैं वो सीधे मरियम के बारे में नहीं है, फिर भी आध्यात्मिक रूप से ये वचन मरियम में पूरी होती है, क्योंकि ईसा मसीहा के हर कार्य में उसकी सहभागिता है। जैसा कि पोप पियूस 12वीं ने बताया कि प्रभु यीशु के हर कार्य में वो सहभागी बनती है। शी इज ऑलवेज शेयरिंग हिज लॉर्ड। इसलिए यीशु के बारे में वचन क्या बताते हैं, कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 वचन 24 में बताते हैं कि यीशु जो है पिता ईश्वर की प्रज्ञा है, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। इसलिए यदि यीशु प्रज्ञा है, ईश्वर की प्रज्ञा है, मरियम भी उनकी प्रज्ञा में भागी बनती है। इसलिए यहाँ पर लिखी हुई वचन माँ मरियम में भी पूरी होती है। प्रज्ञा को इस तरह अनेक अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे पहले मैंने कहा था, प्रभु के जो भी कार्य और प्रभु के जो जीवन तत्व इस पूरी दुनिया में क्रियाशील है, मनुष्यों के जीवन में केवल नहीं, समस्त सृष्ट वस्तुओं में प्रभु का जो तत्व क्रियाशील है, उस तत्व को हम प्रज्ञा कह सकते हैं। और प्रभु यीशु स्वयं प्रज्ञा है, पवित्र आत्मा प्रज्ञा की आत्मा है। मरियम के बारे में भी ये यहाँ पर लिखी हुई बातें पूरी होती है। हालेलुया। ऐसा कि वचन 22 में हम इस तरह पढ़ते हैं, मैं एक वचन आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इंग्लिश में वो 22 है वचन, हिंदी में वो 30वां वचन है। जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं वह उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, और जो मेरे निर्देश अनुसार चलते वे नहीं भटकेंगे। जो मेरी अगुवाई पे चलेंगे
वो पाप में नहीं जाएंगे, रास्ता भटकेगा नहीं। इसलिए माँ मरियम सब लोगों को बड़े प्यार से सही रास्ते पे, प्रभु के रास्ते पे ले चलती है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में भी ये वचन सब पूरे होते हैं। प्रभु को धन्यवाद। यिर्मयाह नबी के 13वां अध्याय में सबसे पहले प्रभु ईश्वर यिर्मयाह नबी से एक प्रतीकात्मक कार्यवाही कराते हैं। उसके बाद एक प्रतीकात्मक कार्य उनको बोलने देते हैं। तो पहले वाला करते हैं, दूसरा वाला जो है उसको बोलना पड़ता है, बोलते हैं। पहला कार्य यही है, प्रभु ने उनसे कहा जाकर चालटी की पेटी खरीदो, कमर में बांध लो। चालटी की एक पेटी कमर में बांधना। मैंने प्रभु के आदेशानुसार कमर में बांध लिया। बाद में प्रभु ने कहा जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ, वहां किसी चट्टान की दरार में छिपा दो। वैसा ही किया। बहुत समय के बाद प्रभु ने कहा जाओ, जहां पर रखा है छिपाया, वहां से उसको उठा कर लेके आओ। मैं जाकर उसका पता लगाया, जहां पर मैंने पेटी छिपाई थी मैंने उसे निकाल कर देखा कि वो बिगड़ गई है, किसी काम की नहीं रह गई है। तो लोग सब देखते हैं ये नबी क्या क्या करते हैं, और बहुत बिगड़ गई थी, बहुत खराब हो चुके थे, सड़ गए थे। वो चाटी का जो पेटी है उसको लेके आता है, लोग देखते हैं। तब प्रभु लोगों को कहते हैं इसके द्वारा, जिस तरह ये पेटी खराब हो चुकी है उसी तरह मैं यूदा के साथ, यरूशलेम के साथ करूंगा। तुम्हारे घमंड को मैं चूर चूर कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है 10वां वचन, ये दुष्ट प्रजा मेरी एक भी नहीं सुनना चाहती, मेरा वचन सुनना नहीं चाहती है। तुम्हारा पहला पाप। दूसरी बात, हठपूर्वक अपनी राह चलती है, अपनी मनमानी आचरण करते हैं। तीसरी बात, दूसरे देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है। ये तीसरी बात। इसलिए यह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी। तो प्रतीकात्मक कार्रवाई लोगों को समझ में आए, लोगों के दिल में ये बात छप जाते हैं। बोलने से ज़्यादा जब करके जब दिखाया, ये जल्दी सीख लेते हैं। क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इस्राएल और यूदा को अपने से बांध लिया था। बात यही है। तो प्रभु चाहता है, प्रभु कहता था, प्रभु कह रहे हैं कि मैं चाहता था आप लोगों को मैं जिस तरह पेटी कमर में बांध दी जाती उसी तरह अपने से लिपटा के रखना चाहता था। मैं कसकर रखना चाहता था, बांध कर रखना चाहता था मेरे पास में, दिल पे दिल से लगाकर इसी तरह रखना चाहता था। जैसे कपड़े शरीर के कितने पास रहते हैं उसी तरह रखना चाहता था। किंतु जिससे तुम मेरा गौरव, मेरी प्रजा मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाए। जैसे कपड़ा सब आदमी की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह प्रभु कहते हैं तुम मेरी शोभा बढ़ाए, मैं चाहता था, किंतु उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। ये पहली बात। दूसरी बात, अंगूरी के घड़े से जुड़ी हुई एक बात सुनाने के लिए बोला। प्रभु इस्राएल का ईश्वर कहता है लोग अंगूरी का हर घड़ा भरते हैं। तो उसके द्वारा प्रभु उनको बताना चाहा, इज़राइल के और यूदा के और यरूशलेम के निवासियों के ऊपर प्रभु के क्रोध का घड़ा अभी भरा हुआ है, प्रभु उनके ऊपर उसको फोड़ेगा। आगे और प्रभु कहता है मैं उन्हें एक दूसरे से, पिताओं को पुत्रों से भिड़ाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। मैं उनका विनाश करते समय दया नहीं करूंगा। मतलब क्रोध का समय अभी आ गया, विपत्ति का समय आ गया, निर्वासन का समय आ गया। ये हालेलुया। और उसके तुरंत बाद हम जो देखते हैं वो आंसू बहाते हुए ये नबी उनको सुना रहे एक बात। वास्तव में ये आंसू प्रभु का आंसू ही है, प्रभु के आंसू है, प्रभु का दर्द है। प्रभु के दिल में लोगों के प्रति जो दर्द है वो समझते हुए
वो उसी पीड़ा को समझते हुए ही, अनुभव करते हुए ही नबी यहाँ पर उनको समझा रहे हैं। ध्यान लगाकर सुनो, घमंड मत करो। वचन 15 से, अंधेरा होने से पहले, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने ईश्वर की स्तुति करो, घमंड छोड़ो, प्रभु की स्तुति करो। यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। नबी कह रहे हैं, वास्तव में प्रभु का शब्द ही कह रहे। तो प्रभु का दुख वो प्रकट कर रहा है। तुम्हारे घमंड के कारण मुझे रोना पड़ेगा, मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी, आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। मनुष्य के घमंड के कारण, यूदा निवासियों के घमंड के कारण बाबुल के निर्वासन में जाना पड़ेगा। प्रभु उनको चेतावनी दे रहे हैं, पश्चाताप करने के लिए बुला रहे हैं। हालेलुया। यही है 13वां अध्याय। 14वां अध्याय में यूदा पर पड़े एक सूखा का विवरण है। यूदा विलाप कर रहा है। कुलीन लोग अपने सेवकों को पानी भरने भेजते हैं, किंतु उन्हें कुओं पर पानी नहीं मिलता। वे खाली बर्तन लिए लौटते हैं। वर्षा नहीं होने के कारण धरती फट रही है। किसान मुंह लटकाए बैठकर अपना सिर ढकते हैं। घास नहीं होने के कारण हरणी अपने नवजात बच्चे को खेत में छोड़ दे रही है। जंगली गधे वीरान पहाड़ियों पर खड़े गीदड़ों की तरह हाँफ रहे हैं। चारा नहीं मिलने के कारण उनकी आंखें पथरा गई है। इस तरह दुख का विवरण है। वास्तव में यह सूखा प्रभु के विधि निषेधों का उल्लंघन के कारण उनके ऊपर पड़ रही है, क्योंकि विधि विवरण के अध्याय 28 में वचन 23 और 24 में पहले से प्रभु चेतावनी दिया था, अगर विधान की व्यवस्थाओं को भंग करने से आपके ऊपर इस तरह का श्राप पड़ सकता है, विशेषकर सूखा। एक और बात है, क्योंकि इन्होंने जिन देवताओं की पूजा आराधना करते आए हैं प्रभु को छोड़कर, मुख्य रूप से कनानियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था बाल देवता। वो बाल देवता मौसम का और बरसात का देवता माना जाता था। तो पानी के लिए इन लोग पूजा करते थे, लेकिन पूजा के कारण पानी बंद हो जाता था। हालेलुया। और इस विपत्ति में आंसू बहाते हुए नबी है मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए। वचन 7 से 9 तक उनकी एक प्रार्थना है। बहुत दुख के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। किंतु प्रभु ने क्या कहा? वचन 11, प्रभु ने मुझसे कहा, इस प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना मत करो। यदि ये उपवास करते तो मैं इनकी पुकार नहीं सुनता। यदि ये मुझे होम बलि और अन्न बलि अर्पित करते तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि प्रभु उनको दंड देने के लिए तुले हैं। प्रार्थना का उत्तर कब नहीं मिलता? पाप जब बना रहता है प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप प्रार्थना के उत्तर को रोक देता है। हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंचने नहीं देता, और प्रभु अगर कुछ हमको देता है वो हम तक पहुंचने भी नहीं देता। हमारे और प्रभु के बीच में बाधा बनकर हमारा पाप खड़ा रहता है। इसलिए प्रभु उनसे कहा, तुम उनके लिए प्रार्थना मत करो। लेकिन नबी क्या करता? उसके अंदर लोगों के प्रति जो प्यार है वो प्यार इतना ज्यादा हो गया कि वो बिना प्रार्थना का रह ही नहीं सकता। इसलिए हम 19 से लेकर 22 तक के वचनों में फिर से नबी की प्रार्थना है। भले ही प्रभु ने कहा मैं तुम इनके लिए प्रार्थना मत करो, फिर भी प्यार इतना ज्यादा होने के कारण, लोगों को बचाने का उत्साह उसके हृदय में इतना ज्यादा होने के कारण वो प्रार्थना को रोक ही नहीं सकता। वो प्रार्थना कर रहा है। इसको आज्ञा का उल्लंघन है सोचना नहीं। प्रभु बोला, उसके बावजूद नबी ऐसा कार्य कर रहे हैं। प्रभु का इस तरह बोलने के पीछे कारण यही है, पश्चाताप इन लोग नहीं कर रहे हैं। पछतावे की प्रार्थना
पिछले अध्याय में भी हमने देखा नबी करते हैं बराबर लोगों के लिए। तो नबी सोचता है कि लोग मेरे साथ ये प्रार्थना में भाग लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर लोगों को प्रार्थना करते देखते नहीं। लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। प्रभु ये सूखा भी इसलिए भेजते हैं कि लोग पछतावा करें। बिना पछतावे का कोई भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। इसलिए प्रभु उनसे कह रहे हैं, फिर भी ये बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। चुने हुए लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। भले ही हम पर तुम इनके लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन उसको भी हमें प्रभु के दुख को इस शब्द में देखना चाहिए। अगर प्रभु किसी से कहता है तुम इनके लिए प्रार्थना भी मत करो, तो मानुषिक रीति से ये प्रकट कर रहा है प्रभु के हृदय में इनके प्रति जो व्यथा है, उसको मानुषिक रीति से प्रकट करने की एक तरीका है। तुम प्रार्थना भी मत करो बोलता है, किंतु प्रभु उनको छोड़ना नहीं चाहते। हम हमेशा एक बात देखते हैं, दुख लोगों के जीवन में प्रभु आने देता है, उसके बावजूद तुरंत वो चला आता है उनको बचाने के लिए, हमेशा वो रहता है। इसलिए वो प्रभु का स्वभाव अच्छी तरह जानने वाला नबी बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। क्या तूने यूदा को त्याग दिया है? क्या तुझे सियोन से घृणा हो गई है? प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हम लोगों के लिए हम बोलकर ये पछतावा कर रहे हैं, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया, अपने नाम के कारण हमें ना ठुकरा, अपने महिमा में सिंहासन का अपमान ना होने दे, हमारे लिए अपने विधान को ना भूला और उसे भंग ना कर। इस तरह बोलकर वो प्रार्थना कर रहा है। बहुत सुंदर बात। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के 26वां अध्याय वचन 3 से, उस समय काइफस नामक प्रधान याजक के महल में महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए। उन्होंने आपस में ये परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को छल से गिरफ्तार कर ले और मरवा दे। क्या करना चाहते थे? छल से गिरफ्तार करके मार डालना चाहते थे, यानी सीक्रेटली, किसी को पता चले बिना मारेंगे। फिर भी वे कहते थे पर्व के दिनों में नहीं, कि ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। लेकिन इनके ये षड्यंत्र के अनुसार कार्य होने प्रभु नहीं दिया, पिता ईश्वर नहीं दिया। कारण पिता चाहते थे पुत्र मसीहा जो संसार के पाप को उठाने आए ईश्वर का बलित मेमना है, वो पास्का पर्व में ही मारा जाए, और वो भी खुले आम लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से मारा जाए। छल से गुप्त में मार डालना वे चाहते थे, लेकिन प्रभु वो होने नहीं देता है। हालेलुया। जब ईसा बेथानिया में सीमोन कोढ़ी के यहाँ थे, तो एक महिला संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। कई ईश शास्त्रियों के मुताबिक ये महिला मरियम नहीं है जो लाजर की बहन है, जिसको योहन के सुसमाचार में हम देखेंगे यीशु के पास इत्र लेकर आती है। लेकिन ये स्त्री दूसरी महिला है कई ईश शास्त्रियों के मुताबिक, लेकिन कईयों के मुताबिक वो एक ही है। और वो बताते हैं ये जो सीमोन कोढ़ी है वो लाजर के पिता का नाम है, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। हालेलुया। शिष्य ये देखकर झुंझला उठे और बोले, ये अपव्यय क्यों? यह इत्र ऊंचे दामों पर बिक सकता था, इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। हालेलुया। प्रियजनों, गरीबों की चिंता उन लोग उस समय किया, तो प्रभु ने क्या बोला? ईसा ने कहा, तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो? महिलाओं को तंग करने वाले सभी लोगों के बारे में प्रभु उनसे पूछते हैं, तुम महिला को तंग क्यों करते हो? हालेलुया। और कहा, इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। मैं सदा तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन गरीब तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब क्या है? मैं अब गरीबों में तुम्हारे साथ रह जाऊंगा। हालेलुया। अब मैं शरीर में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमेशा इस तरह मैं रह नहीं सकता।
लेकिन मेरी उपस्थिति तुमको मिलते रहेंगी। एक गरीबों में, गरीब हमेशा रहेंगे, इसलिए गरीबों को जो देता है प्रभु को ही देता है। हालेलुया। लेकिन अब इन्होंने जो किया, इसकी विशेषता क्या है? इसने मेरे दफन की तैयारी में मेरे शरीर पर इत्र लगाया। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु अपने तुरंत ही होने वाले दफन के बारे में शिष्यों के सामने प्रकट कर रहा था। उनको ये भी बता रहे थे कि उनकी मृत्यु जो है बाई चांस में, इत्तेफाक में और होने वाली एक बात नहीं है, बल्कि उसके लिए वो तैयारी करके आए हैं, और यहाँ पर जो हो रही है वो भी उसकी तैयारी है। हालेलुया। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं। हालेलुया। धन का लालच एक व्यक्ति को कहां तक पहुंचा सकते हैं? प्रभु के शिष्य, शायद उसने ये सोचा होगा कुछ पैसा हम कमा लेते क्योंकि हमको पैसा की जरूरत है, प्रभु को भी पैसा की जरूरत है, हम प्रभु को थोड़ा सा उनके हवाले कर देंगे और पैसा भी मिल जाएगा, प्रभु जरूर चमत्कार करते हुए उनके कब्जे से निकल के आएगा। शायद उसने अपने दिमाग में ये सोचा होगा, पैसा भी मिल जाएगा, प्रभु वापस भी आ जाएगा, सोचा होगा। शायद उसका विश्वास ऐसा होगा। हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, यूदस का भी। हालेलुया। किंतु एक बात सच है, पैसा का लालच लोगों को गलत फैसला लेने के लिए उनको तैयार कर देता है। उसी तरह उनके दिमाग को मरोड़ देता है, बदल देता है। पैसा का लालच एक व्यक्ति को बहुत दूर दूर तक के कार्य करने के लिए, जिसके विषय में नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा कार्य कर सकता। अपने लोगों के साथ भी वे कर सकते हैं। इसलिए धन का लालच बहुत बड़ी बुराई है, और बाइबल कहता है धन के लालच जो है सभी बुराइयों का जड़ है। इसलिए प्रभु कहता है धनी लोगों को स्वर्गराज में प्रवेश करना मुश्किल है। धनी का मतलब धन में अपना मन लगा कर रखता है, वही धनी है। हालेलुया। और बेखमी रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ, उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। हालेलुया। एक ऐसे व्यक्ति के पास जिनको पहले शिष्य लोग भी नहीं जानते थे, शायद प्रभु भी नहीं जानता, लेकिन प्रभु सबको जानते हैं। ये उस आदमी के पास भेजा, अमुक के पास जाओ, यानी फलाना व्यक्ति के पास जाओ और कहो। इसके द्वारा प्रभु ये भी प्रकट करना चाहता है कि प्रभु चाहते हैं, अगर चाहता था तो प्रभु दुख भोग से बाहर आ सकता था, दुख भोग के बिना रह सकता था। यानी यहाँ पर इस आदमी के मन को बदल कर जब प्रभु बोलता है तो ये व्यक्ति तुरंत करेगा, सारी व्यवस्था करेगा। बाद में शिष्य लोग यीशु के पुनरुत्थान के बाद, यीशु के दुख भोग और मृत्यु के बाद जब सोचेंगे पीछे मुड़कर, तब उनको समझ में आएंगे कि यीशु के जो दुख भोग है ये सब पहले से प्रभु तैयार था उसके लिए। बाई चांस में हुई बात नहीं है, इत्तेफाक की बात नहीं है, दुर्घटना हुई नहीं है उनके साथ, बल्कि प्रभु तैयार था। प्रभु चाहते हैं तो लोगों का मन बदला सकता था। पिलातुस का मन प्रभु चाहते हैं तो बदला सकता था, बदलवा सकता था। और फारिसी और प्रधान याजक और अन्य जितने भी लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, उनके मन को भी प्रभु बदलवा सकता था। जैसे हम पर एक अमुक व्यक्ति के पास भेजते हैं और उनके द्वारा सारी तैयारियां कराते हैं, तो प्रभु क्या नहीं कर सकता था? इसलिए प्रभु जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन समर्पित कर ही रहा था। इस बात शिष्यों को समझ में आए। हालेलुया। ये प्रभु चाहता था। 30वां वचन, भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। जैतून पहाड़, दुख भोग में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं। यीशु जानता था थोड़ी ही समय में उनके साथ क्या बीतने वाले, लेकिन भजन गाते हुए वो प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का यह स्वभाव, ये कृपा हम लोगों को भी मिले।
और प्रभु ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे। लेकिन पेतरुस क्या कहते हैं, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाए किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। बड़ा विश्वास था, हालेलुया। ओवर कॉन्फिडेंस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किंतु प्रभु ने क्या कहा, मैं तुमसे कहता हूं इसी रात को मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु वो भी जानता था। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। हमारी हालत भी ऐसी है। कभी कभी सोचते हैं हम प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बहुत प्यार है, लेकिन जैसा प्रभु होसिया नबी के द्वारा कहते हैं, तुम्हारा प्यार थोड़े समय तक रह जाते हैं, सुबह की ओस की तरह बहुत जल्दी चला जाता है। हालेलुया। शायद हमारे भी ऐसा है, बहुत जल्दी हम भी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, विश्वास नष्ट हो जाते हैं। हम उसकी दया मांगे, पेतरुस की मध्यस्थता भी मांगे। गत्समनी की प्राण पीड़ा, उस प्राण पीड़ा के दौरान प्राण पीड़ा सहते वक्त भी प्रभु हमको सिखाते हैं। उसने क्या सिखाया? वचन 41, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। हालेलुया। और प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना का मुख्य बात यह है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वे फिर दूसरी बार गए, उन्होंने ये कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर फिर शिष्यों को सोते हुए देखा, फिर वो चला गया। 44वां वचन, वे उन्हें छोड़कर फिर गए। उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। उन्हीं शब्दों को दोहराया। प्रार्थना में नए नए शब्द ढूंढने की और बड़े बड़े भाषा की इस्तेमाल करने की सब जरूरत नहीं है। प्रार्थना में कभी कभी दोहरा दोहरा कर हम लोग प्रार्थना करते। उदाहरण के लिए रोजरी माला हो, और कई प्रार्थनाएं हम लोग दोहराते हैं। तो कुछ लोग इसके खिलाफ सोचते हैं, काय के लिए दोहराना पड़ता है। देखिए ना, प्रभु एक ही प्रार्थना दोहराया। हालेलुया। प्रभु नए रीति से प्रार्थना क्या नहीं करना जानता था क्या? प्रभु कर सकता था, लेकिन इसके द्वारा प्रकट करना क्या चाहते हैं ईश्वरीय रहस्य, कि प्रार्थना के लिए अधिक चीजों की जरूरत नहीं है। मुख्य प्रार्थना यही होनी चाहिए, पिता तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। और एक ही प्रार्थना दोहराने के लिए हमको शर्म आना नहीं चाहिए और थकना भी नहीं चाहिए। प्रभु एक ही प्रार्थना को दोहराया था। हालेलुया। आगे ईसा की गिरफ्तारी हम लोग देखते हैं। उस समय ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली, प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसके कान उड़ा दी। ईसा ने क्या बोला? तलवार म्यान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही मरते हैं। तलवार जो उठाएंगे तलवार से मरेंगे। जिसके द्वारा पाप करेंगे उसके द्वारा यंत्रणा दर्द मिलेंगे। इसलिए और प्रभु तुरंत समझाया। उस समय भी प्रभु समझाने के लिए इस्तेमाल किया कुछ, क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? मैं इस हालत से बचा नहीं सकता अपने को? तुम क्या सोचते हो, क्या मैं बच नहीं सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? मैं मांगने से क्या पिता नहीं बचाएगा? जरूर। लेकिन तब धर्मग्रंथ कैसे पूरा होगा? प्रभु हमसे पूछते, यदि तुम तलवार उठाओगे जीवन में, तकलीफ की घड़ी में, सहन के समय में तलवार उठाएंगे तो धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? आपके लिए ईश्वर का ग्रंथ में जो बातें हैं वो कैसे पूरा होगा? प्रभु के वचन में लिखी हुई बातें आपके लिए पूरी कैसे होगी? धर्म ग्रंथ पूरा कैसा होगा? धर्म ग्रंथ की बातें पूरी कैसे होगी? जब हम
तलवार उठाते हैं, जब हम विरोध करते हैं, जब हम भागना चाहते हैं, जब हम हाथ दूसरों के ऊपर उठाते हैं, तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? आज धर्म ग्रंथ में लिखी हुई अनेक बातें हमारे लिए पूरी ना होने का कारण क्या है? हम विरोध करते हैं। प्रभु के जैसे भजन गाते हुए दुख को, क्रूस को प्यार से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए धर्म ग्रंथ पूरा नहीं होता। हम भुनभुनाते हैं, हम छटपटाते हैं, हम भागना चाहते हैं, हम क्रोध करते हैं, हम विरोध करते हैं, हम तलवार उठाते हैं, हम किसी किसी के कान को गिरा देते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ की बातें हमारे लिए पूरी नहीं होती है। हालेलुया। और बाद में पेतरुस का स्वीकरण हम देखते हैं। उसके पहले वचन 58 में लिखा है, पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला, दूरी बढ़ गया। देखिए, हम भी कभी कभी ऐसा होता है, कुछ दूरी पर प्रार्थना तो करते हैं, कुछ दूरी पर ईसाई है लेकिन कुछ दूरी पर पीछा करते हैं, दूरी बनाए रखता है। जल्दी जल्दी नहीं जाते हैं, मिसा में कभी कभी जाते हैं, कुछ दूरी है। अगर दूरी बनाए रखेंगे इस तरह प्रार्थना में, मिसा बलिदान में भाग लेने में दूरी, कन्फेशन करने के लिए बहुत दूरी, 1 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 1 साल 2 साल दूरी बढ़ गया, फिर भी जाते हैं, फिर भी ईसाई है लेकिन दूरी। इसलिए क्या होता है, दूरी जो भी बढ़ाएंगे उनके साथ क्या होगा? वो प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया, परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। देखा, प्रभु के शत्रुओं के साथ बैठ गया। हालेलुया। दूरी बढ़ जाने से हम लोग परिणाम सब देखने के लिए, टीवी देखने के लिए बैठेगा। हालेलुया। इसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, देखेंगे सोचकर बैठेगा। अब प्रभु के कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, बैठेंगे। आलसीपन अभी आ जाएंगे, शत्रुओं के साथ बैठेंगे। और लूकस के सुसमाचार में सब हम देखते हैं कि वो आग के साथ बैठा, शत्रुओं के साथ द्वारा सुलगाए गए आग के पास अपने को थोड़ा सा सुख देने के लिए बैठा। आगे हम लोग 69 में पढ़ते हैं, पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, इसलिए तुरंत अस्वीकरण होगा। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीले के साथ थे, किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता। दूरी बैठना तब जाके अस्वीकार होता है। हालेलुया। आगे फिर से वो एक ये व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था, उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और वचन 73 में, इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। इसका मतलब पेतरुस वहां खड़े होकर उन लोगों से बातें कर रहे थे। बोली से क्या स्पष्ट है, तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, ईसा नाजरी के साथ हो, तुम्हारे बोली से पता चलता है। हालेलुया। यीशु के साथ रहने वालों की बोली भी साक्षी देगा। हालेलुया। अपने को छिपा नहीं सकेगा। लेकिन पेतरुस वहां पर बातें आराम से कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन उनकी बोली से लोगों को पता चला ये यीशु के साथ रहने वाले थे। हालेलुया। हमारी बोली से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि हम यीशु के अपने हैं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मुझे प्राप्त पुरोहिताय अधिकार से, यीशु के दुख भोग की अनंत योग्यता से आपको आशीर्वाद देता हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।